हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आधुनिक भारत में हुई जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं सन 1900 से लेकर के 1948 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहना और लास्ट तक वीडियो को देखना। 1900 से 1948 तक की सभी मेन जो घटनाएं हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सन 1902, ठीक है, 1902 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट क्या आया था? 1909 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में देखते हैं क्या था। लॉर्ड कर्जन के नाम के एक बड़े अंग्रेज अधिकारी ने यह कानून बनवाया। इसका मकसद था कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ पर सरकार द्वारा कंट्रोल रहे, ठीक है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? 1902 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन आता है पेपर में। आगे देखते हैं। 1904 में क्या था? तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट फिर से आया। इसमें क्या हुआ? शिक्षा के मामले में सरकार और ज़्यादा दखल देने लगी। मतलब क्या था? 1902 में पहले एक्ट आया, उसके बाद में 1904 में इन्होंने शिक्षा के मामले में और ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी गवर्नमेंट, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज सरकार थी, ठीक है। आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 1904 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दोबारा शुरुआत लॉर्ड कर्जन ने फिर से इसे शुरू करवाया ताकि पुरानी इमारतों इतिहास की चीज़ों को बचाया जा सके। कब? ये 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया दोबारा। 1902 में पहली बार आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में बंगाल का बंटवारा, बंगाल विभाजन हमने सब में पढ़ा है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंग्रेजों ने कहा कि इसलिए किया ताकि कामकाज अच्छे से हो सके, लेकिन भारतीयों को लगा कि ये उनकी एकता तोड़ने और राज करने की चाल है। इसका बहुत विरोध हुआ। सीधी बात है, भारत को तोड़ने की ही चाल थी इनकी। तो इसका क्या हुआ? इसका विरोध हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। 1906 में क्या हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में क्या हुआ? 1906 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे? ढाका में। मुसलमानों ने अपना एक संगठन बनाया ताकि उनके हक और फायदे सुरक्षित रहे। आगा खान इसके अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? आगा खान। 1907 देखते हैं। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। गरम दल और जो आज़ादी जल्दी चाहते थे, और नरम दल जो धीरे धीरे बदलाव लाना चाहते थे। रास बिहारी बोस इस मीटिंग के अध्यक्ष थे। मतलब 1907 में जो कांग्रेस विभाजन हुआ, कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। पूछते हैं कौन सा अधिवेशन है? तो वो है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, ठीक है। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का बंटवारा हुआ। सूरत अधिवेशन है ना। इसके अध्यक्ष पूछते हैं, क्या बताओगे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, है ना। आगे देखते हैं। अरविंद घोष पर अलीपुर बम केस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बम फेंका था। उसी मामले में अरविंद घोष पर भी केस चला, ठीक है। अरविंद घोष पर अलीपुर बम केस मेन क्या है? ये अलीपुर बम केस अरविंद घोष पर कब हुआ था? ये 1907 में, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? मुजफ्फरपुर में बम फेंका था। उसी मामले में अरविंद घोष पर भी केस चला। 1908 देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई। अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया 1908 में, ठीक है। आगे देखते हैं। 1909 मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस कानून में ये हुआ कि सरकारी सभाएं थी उनमें चुने हुए भारतीयों की संख्या थोड़ी बढ़ाई गई, ठीक है। साथ ही मुसलमानों के लिए अलग से वोट देने का इंतजाम किया गया, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सांप्रदायिक निर्वाचन। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत पूछे तो क्या बताओगे? 1909।
आगे देखते हैं, गणेश सावरकर की गिरफ्तारी। नासिक में एक साजिश के मामले में उन्हें पकड़ा गया। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है हमारे लिए, मेन तो जो फैक्ट है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। 1911 दिल्ली दरबार। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बंगाल का बंटवारा रद्द कर दिया। भारतीयों के बहुत विरोध करने के बाद बंगाल का बंटवारा खत्म कर दिया गया। 1911 में राजधानी बदल गई। ये तय हुआ कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो जाएगी। हालांकि ऑफिशियली ये काम कब हुआ, 1912 में हुआ, ठीक है। घोषणा 1911 में हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके सारे फैक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ये पढ़ लेना अच्छे से। आगे देख लेते हैं। 1912 राजधानी ऑफिशियली दिल्ली बनी, ठीक है, मतलब दिल्ली बन गई राजधानी। कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई राजधानी। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, लॉर्ड हार्डिंग नाम के बड़े अंग्रेज अधिकारी ने पर बम फेंका गया। इसमें कई भारतीय शामिल थे, ठीक है। मेन तो ऊपर जो फैक्ट था वो देख लिया हमने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में। कहाँ पे हुई, सोहन सिंह बागना और लाला हरदयाल ने मिलकर अमेरिका में कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, फ्रांसिस्को में, है ना। गदर पार्टी की स्थापना, इसका मकसद था भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना, ठीक है। 1914 में देखते हैं अब क्या हुआ। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। इंग्लैंड ने भारत को भी युद्ध में धकेल दिया, ठीक है। कुछ भारतीयों ने इसका समर्थन किया जबकि कुछ ने इसका विरोध किया। अच्छा, इसमें बता दूं एक बात और, गांधी जी इसके समर्थन में थे, ठीक है। आगे चलते हैं। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। 9 जनवरी को वे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी भारत लौटे 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। 1916 लखनऊ समझौता। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने आपस में समझौता किया, वे मिलकर राजनीति करेंगे। उन्होंने समझौता किया कि वे अब साथ मिलकर कार्य करेंगे। होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में हुई और एनी बेसेंट ने सितंबर में। इन्होंने अलग अलग होम रूल लीग बनाई। इनका मकसद था कि भारत में अपना राज हो, ठीक है। आगे देखते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई इसी साल। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सुंदरलाल ने मिलकर इसे बनवाया। 1917 में देखते हैं अब क्या हुआ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के हक के लिए गांधी जी ने पहली बार भारत में शांतिपूर्ण विरोध किया। भारत में पहली बार शांतिपूर्ण गांधी जी ने विरोध किया कब, 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। इसमें सफल भी हुए। अब 1918 देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 में हुआ। गुजरात में किसानों के लिए गांधी जी का आंदोलन। फसल खराब होने के बावजूद सरकार उन्हें टैक्स वसूल रही थी, जिसका उन्होंने विरोध किया। कब हुआ खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में। अगला देखते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद में कपड़ा मिल में काम करने वाले को ज़्यादा पगार मिले, इसके लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में हुआ था। अगला देखते हैं। 1919 रोलेट एक्ट। अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनवाया जिससे वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे। रोलेट एक्ट 1919 क्या था, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार कर लो, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। खिलाफत आंदोलन, भारत के मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इसे अपने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919।
आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे क्या कहते हैं? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, है नहीं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसको। इस कानून में प्रांतों में दो तरह की सरकार बनाई गई, प्रांतों में दो तरह की सरकार बनाई गई। जो सरकारी सभाएं थी उनमें भारतीयों की संख्या थोड़ी और बढ़ाई गई। ठीक है, आगे देखते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन, खिलाफत आंदोलन को ठीक से चलाने के लिए कमेटी बनाई गई। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 1919 प्रश्न और उत्तर इसी से रिलेटेड आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, जलियांवाला बाग कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919। ठीक है, क्योंकि इसी के विरोध में यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, और इन्हीं लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1919 में हुआ। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? तो सर शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया। याद रखना ये क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया, 1920। अब देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो ये क्या, 1920 में। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में और किस वर्ष हुआ? तो ये मालाबार के केरल में हुआ और 1921 में हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ? मालाबार के केरल में हुआ और 1921 में हुआ। आगे देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स बाद में किंग एडवर्ड आठवां, किंग एडवर्ड 8 या जो भी है, ठीक है ना, भारत कब आए? किंग प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए जिनका व्यापक विरोध हुआ? तो यह आया था 1921 में। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया जिनका व्यापक विरोध हुआ? तो 1921 में आया। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को। अब 1922 पढ़ रहे हैं तो चोरी चोरा कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। चित्तरंजन दास किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था जो। ठीक है, अब 1923 देखेंगे हम। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। ठीक है, 1924 महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन में, 1924। याद रखना, क्वेश्चन आता है, क्योंकि गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का। ठीक है, आगे चलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HRA की स्थापना किसने और किस वर्ष में की? तो ये की थी सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य सदस्यों ने मिलकर 1924 में की थी। ठीक है, 1924 में की थी। 1925 काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई? तो 1925 में हुई। 1927 देख लेते हैं अब, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो ये आया था 1927 में भारत आया था। ठीक है, आगे देखते हैं, अखिल भारतीय राज्य वन परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये भी 1927 में हुई। अखिल भारतीय राज्य वन परिषद की स्थापना 1927 में हुई। ठीक है, आगे देखते हैं, 1928 लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? तो ये 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। वो था HRA, ठीक है, जो 1924 वाला था, और ये है HSRA। ठीक है, आगे चलते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने और किस वर्ष किया? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मतलब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं, 1929 पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित हुआ? तो यह 1929 में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
कांग्रेस अधिवेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बम कब फेंका? तो 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा असेंबली हाल में बम फेंका। 8 अप्रैल 1929। आगे देखते हैं। शारदा अधिनियम किस विषय से संबंधित था और किस वर्ष पारित हुआ? तो ये बाल विवाह निषेध से संबंधित था, 1929 में आया। 1900 है ना, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कौन सा था? शारदा अधिनियम। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी मार्च के साथ। ठीक है, 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में पहला, फिर 31 में, फिर 32 में, ये 3 हुए थे। अगर पूछे गांधी जी ने भाग कब लिया था, तो गांधी जी ने भाग लिया था 2nd में। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो भाग लिया था अंबेडकर जी ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्य सेन ने। इनका निकनेम मास्टरदा था। 1930 की बात है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन में पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। मतलब पूछ रहा था कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया या नहीं, तो इसका आंसर है नोट। ठीक है, नहीं लिया था कांग्रेस ने भाग। 1931 देखते हैं अब हम। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। अब देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। किसने भाग लिया था? गांधी जी ने भाग लिया था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, ये हो गया। 1932 देखते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 में। कहाँ पर? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। अगला देखते हैं। पूना समझौता कब हुआ? तो 1932 में। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। 1932 पूना समझौता, याद रखना। अगला क्वेश्चन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने की। किसने, कब की? 1932 में की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1932 में की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक पंचायत किसने और किस वर्ष शुरू किया? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में शुरू किया। कम्युनल अवार्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड 1932 में। इंपॉर्टेंट है ये। सांप्रदायिक पंचायत किसने शुरू किया? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1934 पे आ गए। अब हमने 1900 से स्टार्ट किया था, 1948 तक जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका, अगर इस बीच से कोई आया तो यहाँ से बाहर जाएगा, सारे यहीं से हो जाएगा तुम्हारा काम। अगला क्वेश्चन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1934 में। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव और अन्य द्वारा। ठीक है, कब हुई? 1934 में। किसकी स्थापना? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 1935। भारत सरकार अधिनियम आया 1935 में, जिसका भारत के जो संविधान है उस पर बड़ा प्रभाव है। ठीक है, यहाँ से कई सारी चीज़ें ली गई है। हम किसी दिन संविधान जब हम डिस्कस करेंगे, तो जब हम 1773 से लेकर के जब हम 1773 से 1935 तक के जितने भी एक्ट और जितने भी चार्टर एक्ट और भारत सरकार अधिनियम जो भी आए ना, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि 1935 में जब भारतीय संविधान 1946 से जब बनना शुरू हुआ तो उसमें यहाँ से क्या क्या लिया, हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो अभी केवल यह ध्यान रखो, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। अगर कहें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो क्या कहेंगे? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के
तहत पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए? तो 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 के तहत पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए। ठीक है, अगला देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1939 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को किसकी ओर से शामिल किया गया? तो ब्रिटिश सरकार की ओर से शामिल किया गया। सॉरी, मैंने वो एक फैक्ट गलत बता दिया था कि गांधी जी ने 1914 में जो युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें सपोर्ट किया था अंग्रेज़ों का। वो बात यहाँ पर लागू होती है ना। यहाँ पर उन्होंने प्रेरित किया था, वहाँ का नहीं है वो फैक्ट, यहाँ का है। तो मुझसे गलती हो गई है, उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। 1940 पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1940 में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब हुआ? 1940 में, मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1940 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने? तो 1940 में। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही 1940 में बने। अगला क्वेश्चन, अब हम आ गए 1942 पे। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो 1942 में भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा कब दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो कैप्टन मोहन सिंह ने यह प्रस्ताव दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी थी और उन्होंने कहाँ भारत का ध्वज फहराया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी और इन्होंने ग्वालियर टैंक, मुंबई, ये ग्वालियर टैंक है, ग्वालियर टैंक नहीं है ये, ग्वालियर टैंक मुंबई में भारतीय ध्वज फहराया था। अब 1943 सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? तो ये संभाली 1943 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1944 गांधी जिन्ना वार्ता कब किस वर्ष हुई? तो 1944 में हुई। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा कब चला? 1945-46 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1946 कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो स्थायी अध्यक्ष की बात कह रहे हैं यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में। अगला देखते हैं। 1947 भारत का विभाजन और स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखते हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगला देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 26 अक्टूबर 1947 को किए।
अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आर के शनमुखम सेठी ने 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। 1948 महात्मा गांधी की हत्या हुई। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये फैक्ट थे जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए। इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।